उल्टा चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। कल रात तक की अगर खबर मैं आपको बताऊं तो 109 लोगों को इसराइल मार चुका है एयर स्ट्राइक के माध्यम से। दोपहर में खबर आई अल मयादीन ने छापा कि 60 लोगों को मार दिया गया है, लेकिन तुर्की उर्दू ने बताया कि 109 लोगों को मार दिया, जिसमें 60 बच्चे थे। पूरी दुनिया ने वो तमाम सीन देखे हैं, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन दुबई के अंदर क्लाइमेट चेंज पर मशवरा चल रहा है साहब। 1.5 डिग्री गर्मी बढ़ गई है दुनिया में, उसके ऊपर बात चल रही है, लेकिन वहाँ बेकसूर लोगों को जो मारा जा रहा है, उसको जेनोसाइड किया जा रहा है, इसके बारे में खामोश। सिर्फ ईरान के आदमी ने कहा, इब्राहिम रईसी ने, कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, चूंकि यूएई ने इसराइल के प्रेसिडेंट को भी बुलाया। मैं आपको खबर तो बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं सिलसिलेवार बता देता हूँ। लेकिन इसमें अब यह भी हुआ है कि ईरान के हिजबुल्लाह की तरफ से ज़बरदस्त हमला हुआ है और 5 जगह एक साथ हमला करते हुए हिजबुल्लाह ने इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान किया। उन्हीं के तमाम खबरें मैं स्क्रीन पर लगाता जा रहा हूं आपके सामने, पढ़ना संभव नहीं हो पाता बाज़ मरतबा। और हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया कि हम बिल्कुल रेडी हैं, और इधर ये मुहाज खुल चुके हैं, ईरान के बारे में बात आ चुकी है। और ये खबर देख लीजिए कि गाज़ा में शाउत गोले से इसराइल टैंक उड़ाए। उत्तर गाज़ा में हमास ने टेंडम शेल से आईडीएफ के सैन्य वाहन जो सैनिकों से भरा था उस पर हमला किया। इसराइल ने स्काई लार्क ड्रोन मार गिराया। हमास और पीयू ने किस्यूफिम और रेम, ये जगहों के नाम हैं, इसराइल मिलिट्री बेस पर मिसाइल दागी हैं। ये कोई मिशर एमरेज उन्होंने बताया। इसराइल की वो तमाम सीन तो मैं दिखा नहीं सकता कि जहाँ बच्चों की लाशें हैं, लेकिन जो जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं वो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। आप देख लीजिएगा कि अल मयादीन इंग्लिश है, उसने कहा कि इस्लामिक रेसिस्टेंस इस लेबनान अनाउंस इट्स फाइटर एंगेज अ ग्रुपिंग ऑफ इसराइली सोल्जर। उसने अपने सोल्जर्स को बिल्कुल अलर्ट कर दिया और हमले की शक्ल में वो आ चुके हैं। अब आप देखें, दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि मेरे सामने जो खबरें आ रही हैं वो तमाम वही आ रही हैं जो कि मैंने आपको कहा। ये हसन नसरुल्लाह के नाम से एक ट्विटर हैंडल है, किसका है हमें नहीं मालूम, लेकिन इसमें लिखता है कि इन सपोर्ट ऑफ द स्ट्रीट फास्ट पैलेस्टीनियन पीपल इन गाजा स्ट्रिप मुजाहिदीन ऑफ द इस्लामिक रेसिस्टेंस 4 o'clock इन द आफ्टरनून ऑफ फ्राइडे 12/1/1392, ये अपनी तारीख बताते हैं, डिस्ट्रॉयड द गैदरिंग ऑफ द एनेमी सोल्जर इन द वाइसाइनिटी ऑफ जलाल अलम साइट विद वेपन्स जो उनके पास एप्रोप्रिएट हो सकते थे उससे हमला किया। गैदरिंग पर कितने मारे गए इसराइली नहीं बताया जा सकता। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं। इसराइली मीडिया ने कहा कि रॉकेट फायर हुए, इसराइली पुलिस ने जो है क्लोज कर दिया मेन रोड। आप देख लीजिए, दूसरी खबर में दिखाता हूं। अल कुद्स ब्रिगेड जो है उसने कहा कि वी बॉम्ब द एक्यूपाइड साइट्स, जो गाजा के अंदर उन्होंने कब्जा की हुई जगह हैं उन पर टाउन इन द रिस्पॉन्स ऑफ द क्राइम ऑफ द ज़ायनिस्ट एनेमी अगेंस्ट अवर पीपल दिस मॉर्निंग। कल सुबह की ये घटना है। इसके अलावा एक खबर ये देख लीजिए कि ये इस्लामिक रेसिस्टेंस जो लेबनान है हिजबुल्लाह, उसने कहा कि हमने सेड इट अचीव डायरेक्ट हिट्स इन्फ्लिक्टेड कैजुअलिटीज एट इट्स फोर्सेस अटैक गैदरिंग। उसने जो हमला किया वो बिल्कुल सही हिट हुआ है और कैजुअलिटी वहाँ हुई हैं। ये मयादीन इंग्लिश बहुत बड़ा संस्थान है, उसने छापा है। आप देख सकते हैं कि इसराइली मीडिया ने कहा कि एयर रेड सायरन वर्स एक्टिवेटेड इन घोश डैन एरिया इन सेंट्रल ऑक्युपाइड Palestine. Israeli media also reported then more than 12 explosions were heard in Tel Aviv. तेल अवीब में 12 बमों की आवाज़ सुनी गई है, ये अल मयादीन ने बताया। वो भी अपना हमला करेंगे, जाहिर सी बात है। इधर जॉर्डन के जो बंदा है, हालांकि वो दुबई में है, लेकिन उसका बयान आया है कि कोई भी पीस जो है वो विदाउट मतलब जब तक नहीं हो सकती जब तक बातचीत ना हो 2 स्टेट के बारे में। ईरान के भी लोग बोले हैं। एक साहब हैं, ये यूनिसेफ के स्पोक्स पर्सन है जो वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा दिस इज़ द वार और चिल्ड्रन, यहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया चुप है साहब। ये कल दोपहर तक की खबर थी जो मैंने आपको बताया कि मोर देन 60 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड इन इसराइली एयर स्ट्राइक्स। ये कल दोपहर तक ही है। तुर्की उर्दू की मैं आपको दिखा चुका हूँ कि वो खबर जो है बेसिकली 109 की है। ये खबर देख लीजिए जो मैंने आपसे कहा कि हिजबुल्लाह कंडक्ट्स 5 अटैक्स ऑन इसराइली साइट्स इन सपोर्ट ऑफ गाजा। अल मयादीन ने इसको छापा है। रेसिस्टेंस अटैक टारगेट इन द रामिम बैरक्स यूटिलाइजिंग द एप्रोप्रिएट वेपन्स, अपने ज़बरदस्त वेपन्स के साथ। और एक बात बताऊं, ये लड़ाई जो है ना दर्शकों, अब बहुत ज़्यादा फैलने का डर है। ये आपको मैं खबर दिखा चुका हूँ। एक खबर इराक से भी, ईरान से भी बता देता हूँ कि ईरान की हिमायत याफ्ता जमात बशद अल शाही ने इराक में, ये मीर मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने कोई ट्वीट किया है
इराक में अमेरिकी जंगी कारवां को रोका और तमाम कारवां का जंगी सामान को जब्त कर लिया है। ये खबर मैंने आपको बताई। और भी ये खबर देख लीजिए, ये अबाउट 1 आवर 1 घंटे पहले, यानी कि कल की खबर है, मैं आपको आज सुना रहा हूँ। हमास फायर्ड अ लार्ज बैरेज ऑफ द रॉकेट्स इनटू सेंट्रल इसराइल। वो जो मैंने 50 बताया था ना मिसाइल, उसका ये मैप दिखाया गया है कि 50 जगह किस प्रकार से के सामने मिसाइल दागी हैं। वहाँ जो नुकसान होता है दर्शकों, एक्चुअली वो यूरोप का मीडिया बताता नहीं है, लेकिन जो वैसा मीडिया है दूसरे, वो आसानी से उनकी चीज़ें आ जाती हैं। कितनी कैजुअल्टी हो रही हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं मालूम नहीं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि वहाँ दरअसल इसराइल ने हमला कर दिया और वहाँ बेकसूर बच्चों और महिलाओं को लगातार एयर स्ट्राइक से मार रहा है और खुलकर कह दिया कि अब मैं रोकूंगा नहीं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।